हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आगे मेहता साहब। अरे कितनी देर से? हाँ थैंक यू आगे चलिए। कहाँ? ये कॉलेज के पीछे कैफे है, वहाँ जाना है। कैफे में? हाँ वहाँ क्या है? वो सेटिंग भाई वहाँ बैठता है। आज तो एक एक की बैंड बजा दूंगा, चलिए। जेठालाल थोड़ा सा नॉर्मल रहो प्लीज। और सबसे बड़ी बात, उस सेटिंग भाई के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। अगर तुम्हारे इस हाव भाव से उसे एक सेकंड के लिए भी शक हो गया कि हम उसकी पोल खोलने के लिए आए, तो वो हम पे वार भी कर सकता है। मेहता साहब आप हिम्मत दे रहे कि डरा रहे? डरा नहीं रहा हूँ जेठालाल, चौकन्ना रहने की जरूरत है, इसलिए सावधान कर रहा हूँ बस। अरे मेहता साहब नकारात्मक बातें मत कीजिए। आज हमारी ये जय वीरू की जोड़ी को कॉलेज में घुसे हुए गब्बरों को खत्म करना है। हिम्मत है जेठा तो मदद है मेहता। चलिए। ये भगवान, ये जेठालाल कहीं फंसवा न दे। अरे चलो, क्या हुआ? नहीं हाँ चलो चलो। जेठालाल, चटपटे खाने की शानदार खुशबू आ रही है ना। पहले एक आध कोई समोसा वमोसा खा ले। क्या कर रहे हैं मेहता साहब आप? अभी जो काम करने आए वो कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 5 स्टार होटल में चटपटा खाना खिलाने ले जाऊंगा बस। ठीक है चलो। अरे कहाँ चलो, वो सेटिंग भाई को यहीं ढूंढना है हमें। हाँ जेठालाल, लेकिन यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कैसे पता चलेगा कि किस आदमी के कप में चाय कॉफी मिक्स है? अरे भाई साहब। जी सर। यहाँ सेटिंग भाई कौन है? वो देखो, वो आगे सेटिंग में। हाय, हर गेम पर करता हूँ बैटिंग, हर काम की करता हूँ सेटिंग, पीता हूँ चाय और कॉफी मिक्स करके कटिंग, नाम है वन एंड ओनली भाई, सेटिंग भाई। सेटिंग भाई। तो क्या रहे स्टूडेंट लोग, पढ़ाई वढ़ाई एकदम सही चल रही ली ना? कटिंग हाँ। ऐसा रोनी, ए दीपक, चौफी लाना। चाय कॉफी पहचान में नहीं लाया भाई का है? सेटिंग भाई थैंक यू सेटिंग भाई, थैंक यू वेरी मच सेटिंग भाई। आपकी वजह से मेरा नाम लिस्ट में हो गया था। एडमिशन हो गया है ना, अभी बिंदास मजे करने का, कॉलेज लाइफ जीने का, समझा क्या? और सुनो, किसी को बोलने का नहीं कि सेटिंग भाई ने सेटिंग करवा ला, समझा क्या? चलो भी निकलो, शाबाश। सेटिंग भाई एक बात पूछूं? पूछना, बिंदास पूछ। सेटिंग भाई आप चाय कॉफी मिक्स करके कैसा पीते हो? अरे वो क्या है ना, इस जिंदगी का असली मजा दो चीजों को मिक्स करने में ही है। अब देख, चाय माने स्टूडेंट और कॉफी माने एडमिशन। अब अपन दोनों को मिक्स कर देता है तो हो जाती है ना सेटिंग, इसीलिए तो अपन सेटिंग है। चलो अभी निकलो, जिंदगी एंजॉय करो। और सुनो, अच्छे से पढ़ाई करना, समझा? सेटिंग भाई का नाम मत खराब कर देना। पेमेंट नहीं डाला भाई। नमस्ते सेटिंग भाई। नमस्ते, कौन हो तुम लोग? वो एक एडमिशन करवाना है। कौन सा एडमिशन? काहे का एडमिशन भाई? इधर कोई एडमिशन नहीं होता। देखिए आप ऐसा मत बोलिए, MK गांधी कॉलेज में कैसे भी करके एडमिशन करवाना है। आप जितना पैसा मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कटिंग समझ गया भाई, आप निकलिए, मैं लेके आता हूँ। आइए।
कटिंग इनका मोबाइल ले ले। मोबाइल क्यों? मोबाइल चेकिंग के लिए कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे पर गड़बड़ कैसी गड़बड़? क्या चेकिंग? क्या है कि आजकल के स्मार्टफोन बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं और उससे भी ज्यादा स्मार्ट इसको इस्तेमाल करने वाले हो गए। ऑल क्लियर भाई। क्या क्या चेकिंग किया भाई साहब? अरे कुछ नहीं, यही देखना था कि तुम लोगों ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं चालू किया ना? अरे नहीं, सवाल ही नहीं। मैंने तो जब से फोन खरीदा कभी आज तक किया ही नहीं, पता ही नहीं कैसे होता है। तो कटिंग फोन स्विच ऑफ कर दे। हाँ भाई। बैठो तुम लोग। अब बताओ किसका सेटिंग करने का है? मेरे बेटे का। इसका? नहीं नहीं, ये तो मेरे परम मित्र है तारक मेहता जी, और उम्र में मुझसे बड़े हैं। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो? उम्र में बड़ा हूं मैं तुमसे? मैं तुमसे छोटा हूँ, तुम बड़े हो मुझसे। मेहता साहब, मैं आपसे छोटा हूँ। सवाल ही नहीं। ये छोटा बड़ा बाद में डिसाइड करने का। बेटा कहाँ है तुम्हारा? घर पे घर किधर है? गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। ये बताओ कि कॉलेज में एडमिशन फॉर्म भरेला था क्या? हाँ, यही एमके गांधी कॉलेज के लिए एडमिशन का फॉर्म भरा था और बड़ा होनहार बच्चा, 89% आया टप्पू के। अरे कोई बात नहीं, एडमिशन हो जाएगा। ओह थैंक यू, हो जाएगा मेहता साहब, हो जाएगा टप्पू का। चलो तो कितना खर्चा होगा? दीवारों के भी कान होते हैं। तो कितना? देखो जामुन खाने का है तो पेड़ को पानी पिलाना पड़ेगा। ओह अच्छा 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 अच्छा, मतलब पेड़ जो है वो, हाँ और पानी है वो। हाँ। अच्छा समझे मेहता साहब? हाँ मैं तो सब समझ गया जेठालाल, और मैं तो ये भी समझ गया कि एडमिशन मतलब जामुन। हाँ, तो पेड़ को कितना पानी चढ़ाना होगा? 7 लीटर। बस? और इतना तो भी मेरे जेब में ही होगा, अभी दे देता हूँ। एक मिनट। 7 लीटर कितना समझ रहा है? 1000 का कोडवर्ड क्या है? 7,000 नहीं, 7 लाख। भाई क्या फालतू बात कर रहे हैं लोग, आपको इतना लुक्खा समझे क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी। लेकिन 7 लीटर ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ देख भाई, एमके गांधी आश्रम नंबर 1 है आश्रम। और फाइनल लिस्ट लग जाने के बाद अगर सेटिंग करवाने का है तो 7 लीटर पानी तो लगेगा ही। अगर मंजूर है तो पानी लेके आ जा, वो भी 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर? 2 घंटे के अंदर 7 लीटर जमा करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल। देख भाई, आखिरी जामुन बचला है, अगर चाहिए तो 2 घंटे के अंदर पानी लेकर आ जा, नहीं तो ये जामुन कोई और खा जाएगा। फिर तू अगर 7 लीटर का पूरा पानी का टंकर भी लेके आएगा ना तो भी कोई फायदा नहीं। सब फोन। हेलो। हाँ भाई। हाँ 1 मिनट। देख भाई, दूसरी पार्टी तैयार खड़ी ली है जामुन खाने के लिए। क्या करने का है? तेरे को खाने का है कि इसको खिला दूं? नहीं नहीं, जामुन मैं खाऊंगा, ये मेरा ही है, मैं ही खाऊंगा। खाना है ना? हाँ हाँ भाई सॉरी, जामुन खत्म हो गया। हाँ ओ भाई, वो बैठा क्या है? चल चल जल्दी चल, तेरी घड़ी की टिक टिक स्टार्ट हो गई है। हाँ नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 7 लीटर पानी तो मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन उसके बाद जामुन पक्का खाने को मिलेगा ना? नहीं क्या है, मैंने अपने तरीके से थोड़ी छानबीन की थी तो सबने मुझे यही बोला कि एमके गांधी आश्रम में एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसको पानी चढ़ाने से जामुन खाने को मिल सकता है। जी। जामुन के पेड़ को पहचानने के लिए माली की नजर चाहिए। लेकिन आप तो पेड़ है ना? अरे अपन पेड़ भी है माली भी है, 2 in 1, समझा क्या? और इस एमके गांधी आश्रम में कौन सा पेड़ कितना पानी पीता है ये अपन को मालूम है। वो पानी तो अप्पू नहीं पिलाता है। अच्छा, तो कौन सा पेड़ कितना पानी पीता है? ये अपने काम से काम रख और तू जामुन खा, पेड़ मत गिन, समझा? हाँ। देख अगर तूने आज जामुन नहीं खाया ना तो कल को तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना पेड़ ना जामुन।
हाँ भाई, हाँ एक आखिरी जामुन बचा है, आजा। अरे नहीं नहीं, मैंने बोला ना वो जामुन तो मेरा है, मैं ही खाऊंगा। अरे तू बैठा क्या है, निकल ना, पानी लेके आ। अच्छा सुनो, 2 घंटे बाद फिर से फोन करना, अगर जामुन बच गया तो मैं तुझे खिला दूंगा। अरे भाई तू खड़ा क्या है, तू जाना। ओ आपके फोन नंबर के लिए हो, 4 मोबाइल है ना आपके, तो कौन से मोबाइल पे मैं फोन करूं? मेरे को फोन करना काहे को है, तो पानी ले और आ जा बस। नहीं नहीं, वो तो मैं पानी लेके सीधा इधर ही आ जाऊंगा, लेकिन मान लो आते वक्त रास्ते में कुछ ट्रैफिक में फंस गया, कुछ ऐसा हुआ, तो क्या आपको फोन करके बता सकता हूँ ना कि पनघट से मैंने पानी ले लिया है, बस आ ही रहा हूँ, आप जामुन किसी और को खिला मत देना। कटिंग चले। लेकिन इसमें तो एक ही नंबर है। अरे टाइम कम है इसलिए भाई का पर्सनल नंबर दिए ला है। ओह, अच्छा अच्छा, थैंक यू। मैं आता हूँ। हाँ चलो देखता सकता हूँ। ये सेटिंग भाई ने तो अपना ही सेटिंग बिगाड़ दिया, 2 घंटे में 7 लाख रुपए। बात सिर्फ 7 लाख रुपए की नहीं है जेठालाल, इन लोगों को कैसे पकड़ना ये प्लानिंग भी तो करनी हम लोगों को। भाई एक एक सेकंड कीमती है, जल्दी घर चलते हैं, प्लानिंग करते हैं। चल चल चल। सेटिंग भाई, ये गुजराती भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा ना? बड़ी अजीब बातें कर रहे थे दोनों। अपन भी यही सोच रहे ला, आजकल पुलिस का प्रेशर बहुत बढ़ गया। तो एक काम कर, तू इन दोनों का इंक्वायरी निकाल। जी भाई। और पता कर कि ये जो बोल रहे थे वो सही है कि नहीं। ओके भाई। और हाँ, इसके छोकरे की भी इंक्वायरी कर और इसके घर पे भी नजर, समझा? वो विद्या का व्यापारी मिला? और सेटिंग भाई क्या बोले, उन्होंने कितने पैसे मांगे? ये नालायक लोग अपने काले कर्मों से देश का सत्यानाश कर रहे हैं। जरा सोचो, जो विद्यार्थी ऐसे पैसे देकर एडमिशन लेगा वो आगे जाकर क्या करेगा? वो भी भ्रष्टाचार ही करेगा। और क्या? तो टप्पू के पापा अब आगे क्या करने का सोचा है? अभी वो 2 घंटे के अंदर पैसे लेके बुलाया है, तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है कि आज आखिरी दिन है, कल से ये एडमिशन की सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो आज हमारा आखिरी चांस है। बिल्कुल, और अगर हमें उसे पकड़ना है तो ये नाटक जारी रखना पड़ेगा और इस रैकेट में कितने लोग शामिल हैं उन सबसे मिलना पड़ेगा। लेकिन जेठिया, 7 लाख रुपए लेकर वो सेटिंग भाई ने उसके बॉस से नहीं मिलवाया तो? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हम तो उसे पकड़ना चाहते हैं और पकड़ना तो दूर, हम मिल ही नहीं पाएंगे। हाँ। और सबसे बड़ी बात, हमें इस गलत तरीके से तो एडमिशन लेना नहीं है, तो ये 7 लाख रुपए डूबेंगे वो अलग। टप्पू के पापा, आप एक काम करो, आप सीधा पुलिस को ही लेकर जाओ। पुलिस को देखते ही वो पट 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 सच बोलने लगेंगे। नहीं 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 दया भाभी, पुलिस को नहीं ले जा सकते हम लोग। ये लोग बड़े शातिर लोग होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं ये लोग। ये पुलिस को देखते ही इनकार कर देंगे, भोले बन जाएंगे कि हमें तो एडमिशन के बारे में कुछ पता ही नहीं। और हमारे पास सबूत क्या है इनके खिलाफ पुलिस के पास जाने के लिए? वही तो मेहता साहब, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके हमें इस सेटिंग भाई को पकड़ना ही होगा और उसके मुंह से उसके बॉस का नाम उगलवाना ही होगा। जेठालाल, उसके लिए हमें सेटिंग भाई का विश्वास जीतना होगा, और विश्वास तब जीत पाएंगे हम जब वो हमसे खुश हो। क्या किया जाए? जेठालाल, ये सेटिंग भाई 4 मोबाइल फोन लेके घूमता है ना, और आजकल तो मार्केट में 4 सिम वाले मोबाइल फोन आते हैं, तो तुम 4 सिम वाला एक फोन उसे गिफ्ट कर दो, वो खुश हो जाएगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। ऐसे ही वो खुश हो जाएगा, हम उसका विश्वास जीत लेंगे और मेन आदमी का नाम निकलवा लेंगे। ये काम तो मुझ पे छोड़ दो। अरे लेकिन मेन आदमी का नाम पता चल भी गया तो क्या, उसे पकड़ेंगे कैसे? उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है हमारे पास। चाचा जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सबूत कैसे इकट्ठा करेंगे उसके खिलाफ, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड तो कर ही नहीं सकते ना हम लोग। हमारे मोबाइल फोन तो अपने पास रख लेता है। एक काम कर जेठिया, पोपट को पूछ, वो जरूर कोई आइडिया देगा। बापूजी, आइडिया अच्छा है, लेकिन पोपटलाल को रहने देते हैं। क्या वो ठहरा पत्रकार, ना चाहते हुए भी उससे पूरे गांव में ढिंढोरा पीट जाएगा। हमें ही कोई रास्ता निकालना होगा मेहता साहब, कोई ऐसा आइडिया निकालना होगा जिससे ये शिक्षण का धंधा करने वाले लोगों का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाए। तो फिर एक ही रास्ता है। क्या? स्टिंग ऑपरेशन। सिंह, बेटा उन लोगों को गाते गाते पकड़ना है। नहीं नहीं मम्मी, सिंग ऑपरेशन नहीं, स्टिंग ऑपरेशन।
मतलब किसी के गलत काम का पर्दाफाश करने के लिए वीडियो कैमरा, फोटो कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करना और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, इसे कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन। पता चला बेटा, वो कोणाला सांगू नका कि वो खोटे क्लासेस वाले भाई को पोपट भाई ने ऐसे ही पकड़ा था ना। वेरी गुड आइडिया टप्पू, वेरी गुड आइडिया। जेठालाल, अब तुम एक स्पाई कैमरा का इंतजाम करो। हो जाएगा मेहता साहब, हो जाएगा। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ऐसे बहुत कैमरा मिलते हैं, उसमें खास तो एक वो पेन वाला कैमरा मिलता है, ऐसे पेन ही लगती है, पता ही नहीं चलता उसके अंदर कैमरा फिट है। हाँ पापा, अब वही लेकर जाना। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो हो गया। अब 7 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, हमें जल्दी उससे मिलना है, तो वरना बिना पैसे के वो मिलने को तैयार नहीं होगा। जेठिया दुकान में होंगे इतने पैसे? एक पार्टी का पेमेंट तो आने वाला था बापूजी, मैं नटू काका को फोन करके पूछ लेता हूँ कितने पड़े हैं दुकान में। हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उदयवाड़ा स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। नटू काका मैं बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी, आज आप दुकान नहीं आए? टप्पू सेठ का एडमिशन हो गया? नहीं नहीं नटू काका, उसी में लगा हुआ हूँ। सुनिए मेरी बात, आप ध्यान से सुनिए। अरे सेठ जी, हम तो आपकी हर बात ध्यान से ही सुनते हैं। शाबाश, तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे अभी के अभी 7 लाख रुपए की जरूरत है। 7 लाख? सेठ जी, इतने रुपए मेरे पास नहीं है। अरे तुमसे कौन मांग रहा है नटू काका? मुझे ये बताओ, पार्टी का पेमेंट आने वाला था, वो आ गया? हाँ, 4 लाख का पेमेंट आ गया। और गले में कितने पड़े? 1,40,000। ओहो, मतलब 5,40,000 हो गए। 1,60,000 का बंदोबस्त करना होगा, उसमें से 1 लाख घर में पड़े हैं, 60,000 का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो सुंदर दे देगा। अरे सुंदर ने आज तक वो अहमदाबाद में है दया, और हमको 2 घंटे के अंदर अंदर ये पैसे देने हो सेटिंग भाई को। इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा ना, कैसे होगा? अरे आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। क्या है कि रक्षाबंधन पे सुंदर वीरा ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, वो अभी तक मेरे पास ही पड़े हैं। सुंदर ने तुझे 1 लाख रुपए दिए? हाँ, क्यों आपको बताया तो था, आप भूल गए? मुझे बताया था? हाँ, बताया था। वाह वाह जेठालाल, क्या साला है। हाँ? जबरदस्त, पूरी दुनिया में मेरे साले जैसा साला किसी के पास नहीं होगा। ए भाई, फोन चालू है, जल्दी नटू को बोल पैसे लेकर यहाँ आए। हाँ सॉरी सर, हाँ नटू काका। हेलो, ये फोन काट दिया इन्होंने, ये भी नटू काका भी आइटम। हेलो। और आपने फोन क्यों काट दिया नटू काका? नहीं सेठ जी, आप लोगों के आपस में बातचीत चल रही थी, तो मैंने सोचा खामोखा बिल बढ़ेगा, इसलिए मैंने फोन कट कर दिया। ओहो, चलो ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनिए, वो जो पार्टी का पेमेंट है 4 लाख, और गले में जो 1,40,000 पड़े, तो 5,40,000 लेके आप जल्दी से जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी आ जाइए, और जरा बागा को फोन दीजिए। जी बागा, सेठ जी तुझसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, मैं फोन स्पीकर पे कर देता हूँ। बोलिए बोलिए सेठ जी, इस नाचिस को कैसे याद किया? माचिस? माचिस नहीं सेठ जी, नाचिस। माचिस यानी वो जो आग लगाती है, और नाचिस यानी वो जो कोई चीज नहीं। अरे भाई, तो अभी ये माचिस नाचिस बंद करने भाई, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। तुझे 2 काम करने, एक तो मुझे वो कैमरा वाली पेन चाहिए, जिससे वो फर्स्ट क्लास वीडियो शूटिंग हो सके, और दूसरा वो 4 सिम कार्ड वाला फोन आया ना अभी मार्केट में, वो वाला पेटी पैक पीस लेके आ, ठीक है? जी सेठ जी। सेठ जी, 5,40,000 कैश, कैमरा वाली पेन और 4 सिम वाला मोबाइल, एक क्या चक्कर क्या है सेठ जी? अरे भाई, बहुत लंबी कहानी है, अभी फोन पे नहीं बता सकता। तुम लोग आओ भाई, जल्दी करो, इधर टाइम बहुत कम है हमारे पास, जल्दी। समझ गया, हम अभी पहुंचते हैं। ओके, आइए, आ रहे हो लोग, कम आइए। टप्पू बेटा, चिंता मत कर, अभी एक बार ये सेटिंग बार उसका बॉस पकड़ा जाए ना, तो तेरा एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में हो जाएगा, और टप्पू सेना टूटने से बच जाएगी। थैंक यू पापा। अरे बेटा, स्टिंग ऑपरेशन मतलब किसी को पता भी ना चले और उससे सच उगलवा लिया जाए, और वो सच कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाए। आजकल तो हर हफ्ते कोई ना कोई स्टिंग ऑपरेशन अखबारों में छाया रहता है, कभी राजनीतिज्ञों का तो कभी अधिकारियों का। बड़े बड़े घोटाले इस स्टिंग ऑपरेशन ने पकड़े, और अब शिक्षण संस्थान में घोटाला चल रहा है जिसे जेठालाल स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा पकड़ना चाहते हैं, और साथ में मैं भी हूं, और मैं बड़ा टेंशन में हूं कि क्या होगा, क्या ये ऑपरेशन सफल हो पाएगा, क्या हम इन भ्रष्टाचारियों तक पहुंच पाएंगे, उन्हें पकड़ पाएंगे, क्या
इस शिक्षण संस्थान में घोटाले के पीछे जो लोग हैं उन्हें कानून की गिरफ्त में हम ला पाएंगे। सवाल बहुत सारे हैं, हंसते हंसते देखेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या नटू बागा को फोन करके पूछ कहाँ पहुंचे। आ गए सेठ जी, आ गए चल आगे बापूजी। ये लीजिए सेठ जी। इस बैग में 5,40,50 रुपए कैश है। 50 रुपए? सेठ जी, हम जब निकल रहे थे तब एक कस्टमर 50 रुपए का रिचार्ज करवाने आया, तो हम वो भी साथ ले आए। ये लीजिए सेठ जी, ये कैमरा वाली पेन और ये 4 सिम कार्ड वाला मोबाइल फोन। अरे वाह वाह बगा वाह, थैंक यू। ये खोलते इसमें से वो पैसे निकल। 1,60,000 है वो निकल। इसको मेहता साहब इसी में रख देता हूँ, ठीक है ना? हाँ ला, चलो ये हो गए 7 लाख पूरे। अब बताइए सेठ जी, बात क्या है? हाँ हाँ बताइए ना सेठ जी, क्या बात है? तुमको क्या करना है जान के नटू काका? बता दो जेठा, बता दो भाई, बता दो। हाँ टप्पू पापा बता दीजिए ना। हाँ बताइए ना। बताइए। अरे भाई हुआ यूं कि ब्रेवो सेठ जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप बड़ी बहादुरी का काम करने जा रहे हैं। आपको तो ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू। बराबर है नटू काका। और मेहता साहब, आप भी दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल हो। अपने परम मित्र को हर मुसीबत में हंसते हंसते मदद करते हो। थैंक यू, थैंक यू। टप्पू पापा, आपको सेटिंग भाई का फोन करना है ना कि आप उनको पैसे देने के लिए जा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। कीजिए। अरे तो बात बता। हाँ भाई, अपना जेठालाल का इंक्वायरी निकाला क्या? निकाला ना भाई, उसके बेटे का एडमिशन 1 मार्क के लिए रुक गया था। 1 मार्क्स? बेचारे को 1 मार्क्स पूरे 7 लाख में पड़ा। अरे हेलो। हाँ सेटिंग भाई, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। बकरे का फोन है, बकरे। हाँ समझ गया, जल्दी बोल, अपन के पास टाइम नहीं है। नहीं, वो 7 लाख का बंदोबस्त हो गया तो मेरे बेटे को एडमिशन मिल जाएगा ना? सब पैसे का बात खुल्लम खुल्ला नहीं करने का। तो एक काम कर, 7 लीटर पानी लेके आधे घंटे में अपन को वही मिल जहाँ पहले मिला था, समझा? ठीक है, हम अभी आते हैं। हाँ जी हाँ जी, जहाँ मिले तो वहीं बुला है पैसे लेके। चलो फिर। ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। और हाँ सेठ जी, एक बात का खास ध्यान रखना, इस पेन को अभी से ऑन मत करना, वहां जाने के बाद ऑन करना, वरना इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी। थैंक यू बगा, तुमने बता दिया। चलो चले मेहता साहब। हाँ हाँ बापूजी, चलता हूँ। आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ जेठिया जा, फतेह कर, उन राक्षसों का संहार कर और जल्दी से अपने टप्पू का एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन कर। जय बापूजी। जेठालाल, जेठालाल आहिस्ता। मेहता साहब, इस पेन के जरिए सबको रंगयात नहीं पकड़वाया तो मेरा नाम भी जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं। पैसे खाके एडमिशन दिलाते हैं, आज सबका पर्दाफाश करूंगा। शांत सिंघम लाल, शांत। जेठालाल, अभी सिंघम नहीं बनना है, शांत रहना है। और सोचो, ये सेटिंग भाई तो सिर्फ एक मोहरा है, प्यादा है। ये जिन बादशाहों वजीरों के लिए काम कर रहा है, हमें उसे पकड़ना है। इसलिए इस पेन को अभी सेटिंग भाई के सामने ऑन मत करना, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। वो जो मेन आदमी है, हमें उसका स्टिंग ऑपरेशन करना है। इसलिए जब उससे मिले तब पेन चालू करना। अभी एक काम करो, प्लीज पेन को निकालो, जेब में डालो ताकि उन्हें नजर नहीं आए। रेडी, चलिए। जेठालाल, एक बार फिर कह रहा हूँ, जोश में आके कोई गड़बड़ मत करना। नहीं होगी। भाई ये एडमिशन का सीजन खत्म हो जाए फिर दुबई घूमने चलेंगे। नहीं रे, दुबई नहीं, इस बार अपन लोग ना पेरिस जाएंगे, पेरिस। वो गुजराती भाई आ गया। ओ भाई, इधर। नमस्ते भाई। नमस्कार। अपना मोबाइल ऑफ करके इधर बैठ जाओ। हाँ ऑफ ही है। चालू नहीं किया गया जब से।
और सेटिंग भाई सब मजे में? नहीं, तू 1 करोड़ देगा, उसके बाद अपन के मजे ही मजे। 1 करोड़? आपने तो 7 लीटर ही पानी मांगा है ना। भाई तो अपने काम से काम रखना, कि मेरे मजे वजे की बात काय को कर रहा है? सॉरी। अच्छा ये बता, 7 लीटर पानी लाया है कि नहीं लाया है? हाँ 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 तो दो। हाँ जी। इधर उधर क्या देख रहा है? पानी देने का है कि अपुन के साथ फोटो खिंचवाने का है? नहीं नहीं, पानी देने ही आया हूँ। तो दो। वो सेटिंग भाई, अगर आपको एतराज ना हो तो एक बात बोलूं? क्या जामुन नहीं खाना? नहीं नहीं नहीं, खाना है, बड़े चाव से खाना है। क्या है कि आप मेरे बेटे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक मिनट। 4 सिम कार्ड वाला एक मोबाइल लेके आया हूँ। क्या कि आप 4 मोबाइल लेके घूमते हैं तो काफी असुविधा होती होगी, नहीं? तो क्या ये एक ही मोबाइल आपके 4 मोबाइल का काम करेगा? ये गिफ्ट विफ्ट देकर तेरा कोई 7 लीटर में कुछ कम करवाने का प्लान तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, पानी तो मैं पूरा 7 लीटर दूंगा, एक बूंद भी कम नहीं दूंगा। अरे सेटिंग भाई ने इतना मेरा बड़ा काम कर दिया है, उनको मैं कम कैसे दे सकता हूँ? सेटिंग भाई सच में आप जानते नहीं, आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया है। बहुत बड़ा। आपकी वजह से मेरे बेटे के चेहरे पे फिर से मुस्कान लौट आई है, इसलिए दिल से गिफ्ट दे रहा हूँ। आपको पता है, यह मोबाइल अभी तक मार्केट में नहीं आया है, ये लेटेस्ट मोबाइल है। ये तो मेरी मोबाइल की दुकान है, इसलिए सैंपल पीस मेरे पास आया था, वो खास मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। प्लीज सेटिंग भाई, मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज। तू पहला आदमी है जिसने अपन को दिल से थैंक यू बोला और अपन के लिए गिफ्ट भी लेकर आया, वरना तो लोग काम होते ही निकल लेते। तू इमोशनल आदमी है रे, और अपन को भी इमोशनल कर दिया। भाई भाई इस गिफ्ट की सबसे खास बात मालूम क्या है? इस आदमी ने मेरी तकलीफ को समझा। 4 मोबाइल लेके घूमना कोई आसान बात है? ये आज तक कोई नहीं समझा। तू समझा, तू समझा दोस्त, इसलिए तुझे सैल्यूट है, दिल से थैंक यू। आज के बाद तेरे को अपुन की कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो बेझिझक बोलना, अपुन आधी रात को भी तेरे लिए हाजिर होगा। सेटिंग भाई का प्रॉमिस। अरे सेटिंग भाई, आपने इतना बोल दिया, मेरे लिए वही काफी है। थैंक यू सेटिंग भाई, थैंक यू। सेटिंग भाई, बस अगर आप बुरा ना माने तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो। सेटिंग भाई, वो पुण्यात्मा जिनके थ्रू आप इतना बड़ा काम करा रहे हैं, एक बार अगर उनके दर्शन करवा देते तो जेठालाल उनसे धन्यवाद ज्ञापित कर देते कि उन्होंने इनके सर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। हाँ, एक बार अगर उनके दर्शन हो जाते तो मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। कमाल काम किया, कमाल काम किया। जबरदस्त। उनकी वजह से टप्पू का भविष्य संवरने वाला है।
उनके शुभ हाथों से टप्पू को ये जामुन रूपी प्रसाद मिलने वाला है। एक कृतज्ञ पिता उनसे मिलके सिर्फ अपने मन के उद्गार प्रकट करना चाहता है, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है, कहना चाहता है उनसे कि हे दयालु, हे कृपालु, आपने जो काम किया उससे साबित होता है कि आप इंसान नहीं हैं। हाँ, इंसान की खाल में देवता है, देवता देवता है। हाँ, देवता। एक बार छोटी सी भेंट करा दीजिए देवता से ताकि धन्यवाद दे सके बस। क्या क्या सोच रहे हैं सेटिंग भाई? सेटिंग भाई दर्शन करवा रहे हैं ना हमारे? नहीं नहीं मेहता साहब, सेटिंग भाई को ज्यादा फोर्स मत कीजिए। शायद उनसे मिलवाना इनके बस की बात नहीं है। क्या 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 बोला? नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको उनसे डांट पड़े। कौन डांटेगा आप उनको? वो खरे? खरे खरे। अरे वो ट्रस्टी होगा अपने घर पे। ट्रस्टी? सेटिंग भाई के सामने किसी की होशियारी नहीं चलती। तुम लोग बिंदास जाओ और उसको जाके मिलो। देखता हूँ कैसे नहीं मिलता। उसको बोलना कि सेटिंग भाई ने भेजेला है। जाके मिल ले। थैंक यू सेटिंग भाई, थैंक यू। अरे हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सेटिंग भाई। बस सेटिंग भाई, ये खरे साहब मिलेंगे का? कॉलेज में उसका अलग से कैबिन है, बाहर IM खरे का पाटिया लगा होगा। IM खरे? जाके मिल लेना बिंदास। और उसको जाके बोलना स्पेशली कि सेटिंग भाई ने भेजेला है। जाओ। ठीक है, थैंक यू। चलो एक मिनट सेटिंग भाई, वो खरे साहब के कैबिन के बाहर जो चपरासी बैठा होगा उसने हमें अंदर जाने से रोक लिया तो? तेरे पास अपन का वो कार्ड है ना, नंबर वाला? हाँ। अपन इस पे साइन करते हैं, जाके चपरासी को दिखाने का, वो तुमको अंदर जाने देगा। क्या कटिंग पहन दे? पेन तो नहीं है भाई। नहीं नहीं भाई, कोई बात नहीं, इन लोग के पास रहेगा। पहन दो। अरे क्या हुआ भाई? अरे पहन दो ना। पेन? पेन नहीं, पेन हमारे पास नहीं है। रखते ही नहीं पेन। नहीं है? कोई बात नहीं, अपन खरे साहब को फोन कर रहे है। तुम लोग जाओ बिंदास। चलो चलो। हाँ सुनो, वो पैसा खरे साहब को दे देना। उनको बोलना कि सेटिंग भाई ने भेजला है, खुश हो जाएंगे। चल जाओ अब तुम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। हेलो, हाँ खरे साहब। हाँ वो अपन ने आपको बोला था ना एडमिशन के लिए। हाँ वो आगे ले। हाँ 7 लीटर साथ में लाए। वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, बहुत भले लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप मिल लेना एक बार। नहीं मैंने नहीं लिया, आप ले लेना, मैं बाद में आपसे ले लूँगा। अरे देखो बेचारे कितने भले लोग हैं, अपना मोबाइल भी भूल गए यहाँ पे। हाँ। चल उनको देके आते। चलो भाई, आजा। मेहता साहब, कॉलेज का ट्रस्टी शिक्षण का व्यापार कर रहे हैं। पूछो मत जेठालाल, कलयुग आ गया है, कलयुग। अरे शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। ट्रस्ट मतलब विश्वास, ट्रस्टियों के विश्वासघात कर रहा है। जेठालाल, समय आ गया है, अब वो पेन जेब से निकालो और अपनी जेब में लगा लो। और कैबिन में घुसने से पहले इस पेन को शुरू कर देना। आज हर उस चेहरे से नकाब उतरेगा जो माँ सरस्वती के मंदिर के अंदर अधर्म कर रहा है। बिल्कुल, आज हम उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बिल्कुल। इस पेन के कैमरे से पूरी पिक्चर उतारेंगे उनकी, कॉलेज के लुटेरे। चलिए शुभ शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तुम लोग ये
गणपति बप्पा मोरया काय को बोल रहे? वो मेरे बेटे का एडमिशन होने जा रहा है, शुभ काम होने जा रहा है, तो शुभ काम शुरू हो उसके पहले हमेशा भगवान का नाम तो लेते ही है ना, इसलिए मैंने बोला गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलो चलो, हाँ। रुको। अरे अपना मोबाइल तो लेके जाओ। तुम लोग अपन के ऑफिस में भूल गए थे। ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सेटिंग भाई, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। ओके, हाँ बाल बाल बच गए। क्या बात है सेटिंग भाई, आप क्या सोच में पड़ गए? तूने देखा कटिंग? जेठालाल की जेब में पेन था। हाँ भाई, लेकिन अपुन ने जब उससे अंदर पेन मांगा तो वो बोला नहीं था। पेन पेन हमारे पास नहीं है। रखते ही नहीं पेन। मतलब समझ में आ रहा है? कुछ तो लोचा है भाई। कुछ नहीं, बहुत बड़ा लोचा है। ये दोनों लोग एड़ा बन के पेड़ा खा रहे ले। अपुन को लगता है ये लोग स्टिंग ऑपरेशन करने आए ले। ट्रस्टी सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अपुन दे। आई एम खरे, ईश्वर महादेव खरे, जो किसी से ना डरे। बोला सेटिंग, बोला। सर कुछ गड़बड़ है। अरे बाबा कसली गड़बड़? वो जो दो लोग आ रहे ले ना, वो गड़बड़ है। अपुन को लगता है वो लोग स्टिंग ऑपरेशन करने आ रहे ले। हाँ? उनकी जेब में कैमरा है, वो भी पेन के अंदर। क्या? हाँ। ईश्वर महादेव खरे का स्टिंग ऑपरेशन? इतनी हिम्मत? सॉरी सर, अगर अपन को पहले मालूम होता तो अपन उनको भेजता ही नहीं। सर आप बोले तो अपन उसको बाहर ही रोक ले क्या? नो 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 नो, अरे बाहर रोकोगे तो मजा नहीं आएगा। अरे एवं दे रे बाबा, एवं दे। लेकिन सर कुछ गड़बड़ होगी तो? सर आप टेंशन ना लो, अपन उनको बाहर से ही धक्के मार के निकाल देगा। सेटिंग, तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? ईश्वर महादेव खरे। मैं किसी से नहीं डरता, और धक्का शरीर को नहीं दिमाग को देना चाहिए, दिल को देना चाहिए, और ऐसा धक्का कि फिर कभी हमसे चालाकी करने की कोशिश ही नहीं करे। हाँ। ईश्वर महादेव खरे, किसी से ना डरे। बाप रे बाप, ये क्या हो गया भाई? हम लोग तो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस गए। हम लोग जिसका शिकार करने जा रहे थे उसे पता चल गया है कि हम लोग शिकार करने आ रहे हैं। वो पेन जो हमारा हथियार थी, वो पेन जिससे हम स्टिंग ऑपरेशन करके भांडा फोड़ने वाले थे आयम खरे का, उसी पेन ने हमारा भांडा फोड़ दिया है। आयम खरे जो इतने बड़े कॉलेज में इतना बड़ा एडमिशन रैकेट चलाता है, वो कोई मामूली आदमी तो होगा नहीं। अभी आयम खरे हमारा क्या हाल करेगा? क्या हम बच पाएंगे? भाई हम दोनों ही आने वाले तूफान से बेखबर है। अब जो कुछ होने वाला है वो कल्पना से परे है। हंसी और हंगामों दोनों का ग्राफ बढ़ने वाला है, और टेंशन का भी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। यही है जेठालाल, उस भ्रष्टाचारी शिक्षा के व्यापारी का कैबिन। एडमिशन के कौभांड का पर्दाफाश करने की घड़ी आ चुकी है मेहता साहब। बिल्कुल। अब ये पेन तलवार की तरह काम करेगी। शांत 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 जेठालाल, शांत शांत। कैमरा ऑन कर दो, कैमरा ऑन कर दो। रेडी? ऑल द बेस्ट। मे वी कम इन सर? हाँ आइए आइए प्लीज। नमस्कार नमस्कार। सॉरी है, ये दुकान मेरा मतलब है ऑफिस बंद करने के टाइम पे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों में कॉलेज शुरू होने वाली है, इसलिए काम थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए मैं रात को देर तक ऑफिस में रुकता ही हूँ। आप बैठे ना प्लीज। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। देर तक आप ऑफिस में रुकते हैं, मतलब कितने समर्पित है आप काम के लिए सर। वो तो मैं हूँ ही। वैसे किसके बेटे का एडमिशन करवाना है? मेरे बेटे का। टिपेंद्र नाम है उसका, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। जेठालाल मेरा नाम है, ये मेरे मित्र है तारक मेहता जी जी। और मैं
आई एम खरे। हाँ वो नाम हमने पढ़ा बाहर, आई एम खरे, ये यहाँ भी लिखा हुआ है। और वैसे कितने इंटरेस्टिंग इनिशियल्स है ना आपके, आई एम खरे। ईश्वर महादेव खरे। खरे, किसी से ना डरे। अरे सर क्यों डरे, जब इतना धार्मिक नाम है तो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं है, नाम भी कितना धार्मिक है। आपका नाम ईश्वर, पिताजी का नाम महादेव है। नाम भगवान के और काम शैतान जैसे। वैसे आपके बेटे को कितने परसेंटेज मिले? 89% है। 89%? इतने अच्छे परसेंट तो भी एडमिशन नहीं मिला? एक मार्क के लिए उसका एडमिशन रह गया। बोलिए। अरे मार्कशीट है? हाँ है, वो मार्कशीट के साथ साथ वो भी सर्टिफिकेट्स भी है बहुत सारे, वो भी आप देख लीजिए। सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट्स, यस। अरे बाप रे, ओहो लई चांगला मुलगा। अरे बाबा रे बाबा, स्पोर्ट्स मध्ये पण? अरे वाह, कल्चरल एक्टिविटी पण? वेरी गुड, वेरी गुड। काफी होनहार लड़का है। अरे भाई ऐसे लड़के को तो हमारी कॉलेज में एडमिशन मिलना ही चाहिए। मगर बैड लक, एडमिशन बंद हो चुका है और सीटें भी फुल हो चुकी है। नहीं सीटें फुल हो चुकी है, फाइनल लिस्ट आ गई है तो हमें पता है। लेकिन जैसे हमारी बात हुई है उस हिसाब से हम लोग 7 लीटर पानी साथ लाए सर। 7 लीटर पानी? कोड वर्ड है ना? कोड वर्ड किस चीज का? पैसे का। 7 लीटर पानी यानी 7 लाख रुपए। मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए पानी की तरह पैसे बहा सकता हूँ। हो गया। ये सब क्या है? ये 7 लाख रुपए है जो एडमिशन के लिए आप लेने वाले हैं। गिन लीजिए, पूरे 7 लाख है। अरे ये क्या हो क्या रहा है? हा? क्या बकवास है ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे ईमानदार आदमी को रिश्वत देने की? आपको पता है मैं कौन हूं? आई एम खरे, ईश्वर महादेव खरे। यहां पैसे देकर एडमिशन नहीं मिलता। MK गांधी नंबर 1 कॉलेज है। यहां मां सरस्वती की पूजा होती है। उठाओ पैसे और निकलो यहां से। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ही देश में करप्शन बढ़ रहा है। नहीं सुना नहीं आपने? जाओ यहां से, गेट आउट। अरे डरिए नहीं खरे साहब, वो सेटिंग भाई से हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। मैं कोई सेटिंग बेटिंग को नहीं जानता। पैसे उठाओ और निकलो यहां से, निकलो यहां से। हाँ गेट आउट। आ गए पैसे देने के लिए। अरे भाऊ, अरे थांबा थांबा, किधर जा रहे हो? अरे आओ भाई आओ, आप तो सचमुच जा रहे हो। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। अरे आइए तो सही, आइए आइए। सेटिंग बराबर बोला था कि आप लोग सच में बहुत बोले हो। अरे जो किसी से ना डरे, लेकिन आपको डरा दिया। दिया मतलब ऐसी हालत खराब हो गई हमारी तो। अरे बैठिए बैठिए। कमाल के आप तो एक्टर हैं। हमको तो लगा हमारा प्लान चौपट हो गया। मतलब मेरे बेटे के एडमिशन का प्लान, बेटे का भविष्य संवारने का प्लान। अरे भाई भविष्य संवारने के लिए हम हैं ना। पैसा दीजिए मुझे। जी जी जी। पैसे लाइए। ये लीजिए। अब ये पैसे हमारे हुए और एडमिशन आपका हुआ। एक बार और बोलिए प्लीज। पैसे हमारे हुए और एडमिशन आपका हुआ। क्या बात है सर, आपके रूप में तो हमें देवता मिल गए बस है। वैसे एक बात पूछूं सर? क्या? हाँ मैं कह रहा था, फाइनल लिस्ट निकलने के बाद भी खरे साहब एडमिशन कैसे करा देंगे मतलब? हाँ अरे इसका टेंशन आप मत लीजिए, हम जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा। अरे भाई हम ट्रस्टी हैं यहाँ के। हर कोटा की कुछ सीटें हम हमारे पास रखते हैं। अच्छा, मतलब कौन से कोटा होते हैं? अरे वही वो स्पोर्ट्स कोटा, कल्चरल कोटा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात और पूछूं मतलब? हाँ पूछो पूछो। मैं मतलब ये पूछना चाह रहा था कि ये जितने कोटे बताए इन्होंने, काफी सारे कोटा आ गए, उसमें आज तक कितने एडमिशन करा दिए होंगे खरे साहब ने ऐसे? हाँ। मतलब क्यों? ये तो पुण्य का काम है ना। आपको जान के क्या करना है? नहीं ऐसे ही, वो सामान्य ज्ञान के लिए। हाँ जनरल नॉलेज, जीके। गिना नहीं, 100 स्टूडेंट्स को दिया होगा।
सौ मतलब 1 का 7 लाख मतलब 100 का 7 करोड़ हो गया। ऑफ कोर्स। अरे भाई अगले साल तो भाव बढ़ेंगे 10 लाख रुपए। आप नसीब वाले हो, जो एक सीट बाकी थी आपके बेटे को मिल गई। लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं है। अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर देगा तो हम लोग फंस जाएंगे। नहीं, अरे कोई वीडियो शूटिंग क्यों करेगा? और करेगा भी तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कहते हैं ना, आपका नाम है खरे जो किसी से ना डरे। करेक्ट करेक्ट। क्या बात है सर, आपका स्टाइल बहुत जोरदार है। करेक्ट का भी करेक्ट है। वैसे सर एक छोटा सा सवाल और। हाँ पूछिए पूछिए। मतलब ये तो सर ने अपना काम कर दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मान लो किसी का बजट नहीं हो 7 लाख रुपए, तो उसके बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं? हाँ मतलब थोड़ा कम में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? नेवर नेवर। आमचे रेट फिक्स्ड आहे। 7 लाख से 1 पैसा भी कम नहीं। फिक्स रेट? ओहो। आप लोग तो ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे मुझे फंसाने आए हो। कहीं आप लोग मेरा स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, हमारे सर्कल में अगर किसी को अगले साल जरूरत पड़े तो आपके पास बेच सकते हैं ना, इसलिए सब पूछताछ कर रहे हैं। हो चले जेठालाल, अपना काम तो हो गया। हाँ, 1 मिनट। खरे साहब, मेरे बेटे का एडमिशन सिर्फ 1 मार्क के लिए रह गया था, आपने सिर्फ 7 लाख में कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत खराब थी तो एडमिशन नहीं हुआ, अब किस्मत अच्छी हो गई तो हम मिल गए और आपका काम हो गया। अब एंजॉय करो। हाँ एंजॉय करो। किस्मत तो अभी खरे कर तेरी खराब होने वाली है। खर खरे चलो भाई जेठालाल। हाँ चलो चलो ओके, चलो चलो। अरे 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 थांबा भाऊ थांबा। अरे कशाला घाई करते हैं? अभी अभी तो नया रिश्ता बना है, कुछ लीजिए ना। चाय कॉफी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक लीजिए, जूस पीजिए। जूस जूस बहुत अच्छा है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है खरे साहब। असल में क्या है कि जेठालाल ने मुझसे वादा किया था कि अगर टप्पू का एडमिशन हो जाता है तो ये सीधे मुझे एक 5 स्टार होटल में लेके जाएंगे और वहां पार्टी करेंगे। तो अभी हम सीधे वहां जा रहे हैं, इसलिए जरूरत नहीं है। हाँ? नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ तो खातिरदारी करेंगे। अरे अरे बबलू, ओ भोला, अरे योगी साहू, लवकर या लवकर, फटाफट या इकडे या, इकडे इकडे। अरे आप लोग चिंता मत करो। ओ भाई साहब, इधर देखो, इधर देखो। अरे चौंक क्यों गए? ये तो मेरी सिक्योरिटी के लिए है। योगी, तुझे पेन बहुत पसंद है ना? इनकी जेब से निकाल के ले ले। पेन क्यों चाहिए आपको? 7 लाख रुपए तो दे दिए ना। अरे पेन की क्या जरूरत है? पेन का क्या करेंगे आप? इतना पेन है? एकदम मामूली पेन है ये। पेन मुझे चाहिए क्योंकि मुझे एक सर्टिफिकेट साइन करना है। कैसा सर्टिफिकेट साइन करना है? आप दोनों बेवकूफ है, उसका सर्टिफिकेट। और नहीं तो क्या, तुम मेरा वीडियो उतारोगे, मुझे फंसाओगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? वीडियो? क्या क्या बात कर रहे हो? ये पेन तो एकदम मामूली पेन है। हाँ नॉर्मल। बकवास बंद करो। तुम मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे, पेन में कैमरा छुपा के आते हो। सेटिंग ने तुम्हारी पेन देख ली थी। बोला गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। योगी, पेन को मेरे हवाले करो। यही है वो पेन जो हमें जेल भेजने वाली थी। क्या कर? अरे क्या क्या कर रहा है? क्या? नहीं, अरे भाई प्लीज, ये कलम का अपमान है। चुप। माँ सरस्वती के सामने कलम का अपमान कर रहे हैं आप। एकदम आवाज बंद। तुम लोग जितने बेवकूफ दिखते हो उससे कई ज्यादा बेवकूफ हो। जाओ अपने घर, और जब तुम्हारा बेटा पूछेगा कि पापा क्या हुआ, तो उसे बताना कि बेटा एडमिशन नहीं हुआ और हमारे 60 लीटर पानी पे पानी फिर गया। देखिए, आपको एडमिशन नहीं देना है, कोई बात नहीं, हमारे पैसे तो वापस दे दीजिए। नहीं देता, जा। 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 नहीं देता,
अब ना पैसे मिलेंगे ना एडमिशन। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं सर, ये गलत कर रहे हैं आप। एक शब्द भी ज्यादा बोले ना तो याद रखना, ये लोग हड्डी तोड़ने में एक्सपर्ट हैं। हाँ। देखिए खरे साहब, आप एमके गांधी जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज के ट्रस्टी हैं और आप ट्रस्टी होकर अगर ऐसा भ्रष्टाचार करेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? उसे लगेगा पढ़ाई की क्या जरूरत है। अगर 1-2 नंबर कम भी रह जाते तो क्या हुआ? आप जैसे ट्रस्टी बैठे हैं ना, जो रिश्वत खा के पैसा खा के उनका एडमिशन करवा देंगे। अरे साहब, आपका काम है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे समाज का सृजन करना। उसकी जगह आप यहाँ बैठ के पैसे खा रहे। बस बहुत हो गया अभी। तुम लोगों की बकवास बंद करो। इन लोगों को बकवास सुनने की आदत नहीं है। ये लोग तुम्हारा वो हाल करेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब निकलो यहां से, निकलो। बड़े आए मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने। खबरदार अगर फिर से इस कॉलेज की तरफ मुड़ के भी देखा तो आई एम खरे, ईश्वर महादेव खरे। खरे किसी से न डरे। गेट आउट। गेट आउट। मेहता साहब, ये क्या हो गया? शिकार करने निकले थे, खुद ही शिकार बन गए। सिंगम बन के गए थे, चुंगम बन के लौट रहे हैं। सारी गलती हमारी ही है ना। हम अपने मोबाइल वो सेटिंग भाई के वहां भूलते, ना वो अपने मोबाइल देना बाहर आता, ना मेरे जेब में रखी पेन को देखता। ये सेटिंग भाई और ये ट्रस्टी दोनों कितने चालाक निकले। हमको पता ही नहीं चलने दिया कि उनको पता चल गया। अब हम तो ये भी साबित नहीं कर सकते कि एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन में धांधली चल रही है। टप्पू का एडमिशन तो दूर की बात, 7 लाख रुपए भी गए। खुलेआम दादागिरी चल रही है यहाँ पे। दादागिरी क्या, गुंडागिरी कर रहे हैं ये लोग। पैसे भी गए और सबूत भी तोड़ दिया। अब घर जाके क्या मुंह दिखाएंगे? फ्रेंड्स देखना, अभी पापा और मेहता अंकल सारे सबूत लेकर आते ही होंगे। हाँ, अब बस कुछ ही देर है, फिर वो विद्या का व्यापार करने वालों का चेहरा समाज के सामने आ जाएगा। हाँ, और फिर जो गुनहगार है उन सबको पुलिस जेल में डाल देगी। और फिर तेरा फाइनली एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में हो जाएगा। और फिर हम लोग साथ में एमके गांधी कॉलेज जाएंगे और धमाल करेंगे। और फिर सबको पार्टी भी मिलेगी। मजा आएगा दीपा। मम्मी, पापा का फोन आया? अरे दीपा, मैं कब से पापा के फोन की राह देख रही हूँ। अरे तो मम्मी तुम फोन करके पूछ लो ना कि वो लोग सबूत लेकर कब आ रहे हैं। हाँ, निकल गया ना। अरे हाँ, बराबर। बाबूजी, टप्पू के पापा ने तो फोन काट दिया। लगता है जेठे और महतूस वो विद्या के व्यापारियों के बीच में होंगे, सबूत इकट्ठा कर रहे होंगे, इसलिए अभी बात नहीं कर पाएंगे। बाद में करेंगे फोन। फोन क्यों काट दिया जेठला? तो क्या कहता, मुबारक को दया, हम नाक कटवा के और पेन टुटवा के आ रहे हैं। बापूजी और दया को लग रहा होगा कि अब तक तो हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए होंगे। उनको क्या पता कि सबक सिखाने की जगह हम लोग सबक सीख के आ रहे हैं। भीड़े, सोडी, हाथी भाई, पोपटलाल, अय्यर भाई को पता चलेगा तो सब हम पे हंसेंगे। और बापूजी को पता चला कि 7 लाख भी गए तो क्या बाबू चक, वो ट्रस्टी को पकड़वाने के बजाय तू उसे 7 लाख रुपए देकर आ गया। सोसाइटी में तो बहुत चालाक बनते हो। वो ट्रस्टी के सामने हवा निकल गया ना तुम्हारा। जेठालाल मेहता साहब को साथ में लेकर गए, उसके बजाय मुझे ले जाना चाहिए था। अरे मेरे को बोला होता, मैं स्पाई कैमरा ऐसे जगह फिट करता कि किसी को मालूम नहीं पड़ता। मैं पत्रकार हूँ, स्टिंग ऑपरेशन वगैरह में मेरी मास्टरी है। कड़ा खानदान का नाम डुबो दिया तूने, नाक कटवा दी नाक तूने। नहीं नहीं, क्या नहीं जेठालाल, क्या हो गया? मेहता साहब, हम हारे हुए सिपाही की तरह घर वापस नहीं जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे। इस घरे की दादागिरी की शिकायत करेंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। ओहो, लगता है कच्ची सिंगम फिर से जाग गया है। ये घरे को पता नहीं है, जब शेर घायल होता है तो और भी खूंखार हो जाता है। चलिए पुलिस स्टेशन।
अरे किसे पता था कि ऐसा हो जाएगा? हम खुद शिकार बन जाएंगे। खड्डा खोदने गए थे ट्रस्टी आयम खरे के लिए और खुद गिर गए उसमें। जाल फेंका था उसके लिए, फंस गए हम। एडमिशन तो नहीं हुआ टप्पू का और ऊपर से 7 लाख रुपए भी गए। ऐसे बेवकूफ बने हम। लेकिन नहीं, ऐसे हार मानने वाले नहीं है हम। हमें पुलिस पे भरोसा है, हमें इंस्पेक्टर चालू पांडे पे भरोसा है। इंस्पेक्टर चालू पांडे के जब डंडे पड़ेंगे ना तो हकीकत बाहर आ जाएगी। हम जरूर चालू पांडे जी को लेकर जाएंगे और इस आयम खरे ने हमारा बैंड बजाया है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम चालू पांडे जी के साथ उसका भी बैंड बजाएंगे। अब क्या होगा आगे, ठाकुर के साथ आप देखेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.